नेक्स्ट स्टैंडर्ड AAC 12, 6th एडिशन का AAC 12। तो ये स्टैंडर्ड जो पहले 5th एडिशन में 13 हुआ करता था अबाउट द डिस्चार्ज प्रोसेसिंग, डिस्चार्ज प्लानिंग, वो अब शिफ्ट हो गया AAC 12 में, राइट। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं 7, 8 उधर मर्ज हो गया था, 10, 11 उधर मर्ज हो गया था, तो उसकी वजह से पहले 14 इसमें AAC चैप्टर में स्टैंडर्ड थे, अभी 13 रह गए हैं। तो जो 13 था वो 12 में आ गया है अबाउट द डिस्चार्ज प्रोसेस, जो स्टैंडर्ड है प्लानिंग। तो इसमें जो पहले जो 13 नंबर का जो स्टैंडर्ड था ये 5th एडिशन में, तो इसमें A से लेके F तक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स थे। अभी 13 नंबर स्टैंडर्ड एज पर 5th एडिशन। 6th एडिशन में 12 नंबर स्टैंडर्ड है, इसमें जो है A to G तक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। इट मीन्स यहाँ पर +1 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बढ़ गया है। वो कौन सा बढ़ा है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, और किस में चेंजेज है किस में चेंज नहीं है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A जो है वो क्या बात करता है, डिस्चार्ज की प्लानिंग की, कि डिस्चार्ज की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो पेशेंट एंड फैमिली से डिस्कस करके होना चाहिए। सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कि डिस्चार्ज जब हम प्लानिंग करें तो उसमें आप डिफरेंट टीम मेंबर्स जो उनको इन्वॉल्व करें, उनको बताएं। जैसे कि MLC केस है तो पुलिस को इंटीमेट करना, एब्सकॉन्डेड कोई केस हो गया है तो पुलिस को इंटीमेट करना, और आपके इंटर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करना कि ये पेशेंट की डिस्चार्ज की प्लानिंग कर रहे हैं हम, सो दैट दे ऑल्सो प्रिपेयर। जैसे फार्मेसी हो गया आपका, बिलिंग डिपार्टमेंट हो गया, वो टाइमली अपना बिलिंग के चार्जेस वो सब चीज़ें इंक्लूड कर सकें। फार्मेसी कोई नर्सिंग स्टाफ कोई मेडिसिन रिटर्न करना है, कुछ करना है, वो सब चीज़ें प्लानिंग कर सकें, तो उनको भी इन्वॉल्व करना डिस्चार्ज की प्लानिंग में। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करूं तो वो था अगेन आपका अबाउट लामा पेशेंट का डिस्चार्ज के बारे में। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करूं तो ये था लामा समरी के बारे में। मीन्स अगर लामा पेशेंट जा रहा है तो उसको भी आपको लामा समरी देना है। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो डी है इसमें कोई चेंज तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन ऐड हुई है, अपडेट हुआ है, वो ये है कि इन केस ऑफ डेथ समरी टू बी गिवन टू द नेक्स्ट ऑफ किन और रिलेटिव्स। अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में आपको पेशेंट के अटेंडेंट को, जो भी रिलेटिव है, उसको डेथ समरी देनी होगी। बाकी लामा समरी पेशेंट को देनी ही होती है जब वो जाता है। तो ये डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सेम ही है। ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो बात करता है आपका पेशेंट के डिस्चार्ज जो है वो टाइमली प्लानिंग करने का। इट मीन्स व्हाट, जो सेम पहले बात होती थी पहले के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, वही है 24 आवर्स पहले कम से कम प्लानिंग हो जाना चाहिए डिस्चार्ज की। तो वो एज इट इज वही बात है, लेकिन इसमें भी थोड़ा एडिशन हुआ है। तो डी में थोड़ा सा एडिशन हुआ था डेथ वाली लाइन, और इसमें एडिशन हुआ है स्पेशल नीड आइडेंटिफिकेशन। डिस्चार्ज की प्लानिंग 24 आवर्स पहले ही कर लेनी है, प्लस स्पेशल नीड्स को भी आइडेंटिफाई करना है डिस्चार्ज करने से पहले, जिससे कि आप उसको डिस्चार्ज समरी में डिस्चार्ज करते वक्त ध्यान रख सकें। डिस्चार्ज समरी में कुछ ऐसी नीड है तो उसको मेंशन कर सकें। स्पेशल नीड्स क्या हो सकती हैं? एग्जाम्पल के लिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट की नीड, कोई मेडिकल डिवाइस की नीड, ट्रांसपोर्टेशन की नीड, जैसे कि पेशेंट को व्हील चेयर चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी,
पेशेंट को एम्बुलेंस से तो नहीं डिस्चार्ज करना होगा, या पेशेंट को रेफ़र करना पड़ रहा है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ की प्लानिंग करना। मेडिकल और डिवाइस का, इक्विपमेंट का एप्रोप्रिएट यूज कर पाए वो आफ्टर डिस्चार्ज, इस चीज़ की भी प्लानिंग करना, और उसको कैसे यूज करना है वो चीज़ उसको एजुकेट करना, ये सब आपकी डिस्चार्ज प्लानिंग में होना चाहिए। क्लियर? तो ई तक पहुंच गए हम। अब जो एफ था पहले 5th एडिशन में 13th स्टैंडर्ड का, वो अब 6th एडिशन में 12th स्टैंडर्ड का जी बन गया है, मतलब ये शिफ्ट हो गया जी में। तो एफ कौन सा हुआ? एफ न्यू ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आ गया। सो 12 ऑफ 6th एडिशन, 12F जो है वो नया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। अब ये नया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट किसके ऊपर है? तो एनईबीएच इज सेइंग कि हॉस्पिटल को अपनी हेल्थ सर्विसेज को एक्सटेंड भी करना है, डिस्चार्ज प्लानिंग में उसको इंक्लूड करना है। एक्सटेंड क्या करना है कि अब हेल्थ सर्विसेज को, हेल्थ केयर को आपको पेशेंट के घर तक पहुंचाना है, डोमिसिलरी विजिट्स भी करना है पेशेंट की डिस्चार्ज के टाइम पर उसकी कंडीशन को देखते हुए। कंडीशन क्या हो सकती हैं? जैसे क्रोनिक इलनेस है पेशेंट को, पेशेंट की फॉल प्रिवेंशन की केयर करना है, पेशेंट गिर तो नहीं जाए कहीं, उसकी केयर करना है। पेशेंट की अगर पैलिएटिव केयर करना है तो जैसे पेशेंट का कैथेटर चेंज करना है या कोई और इक्विपमेंट रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, उससे रिलेटेड हो सकता है। पेशेंट को एक्सरसाइज कोई कराना है, उससे रिलेटेड डोमिसिलरी विजिट की नीड हो सकती है। तो इस टाइप की पेशेंट्स की हेल्थ नीड्स को उसके घर पर भी प्रोवाइड कराया जाए, इसका भी प्रोविजन होना चाहिए हॉस्पिटल्स के पास में। वो चाहे अपने इन हाउस स्टाफ को भेजें या किसी आउटसोर्स एजेंसीज के थ्रू इस काम को करें, बट इस चीज़ का भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ध्यान रखना है। तो हेल्थ सर्विसेज को केवल हॉस्पिटल तक नहीं रखना है, अब हमें हेल्थ सर्विसेज को पेशेंट के घर तक भी लेके जाना है। इसकी प्लानिंग डिस्चार्ज करते वक्त ही करना है कि पेशेंट को हेल्थ सर्विसेज की सपोर्ट घर पर भी होगी या नहीं। जिस पेशेंट को ज़रूरत है उस पेशेंट को हेल्थ सर्विसेज घर पे प्रोवाइड करने के लिए फुल टाइम स्टाफ देना है या विजिट्स बेसिस पे स्टाफ को भेजना होगा, उस चीज़ का ध्यान रखना होगा, उस चीज़ का आपको डिस्चार्ज में मेंशन करना होगा। तो ये नया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बचा आपका जी, जो कि पहले एफ था। ये क्या बात करता है आपका? इसमें भी अगेन कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो इसमें जो आपका है बात होती है डिस्चार्ज टाइम मॉनिटरिंग की। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड की वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है। इंटरप्रिटेशन की अगर बात करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं है। वर्डिंग में उन्होंने जो चेंज किया है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मॉनिटर करती है डिस्चार्ज टाइम को। ओके, तो एक तो वर्डिंग आया मॉनिटर डिस्चार्ज टाइम, और दूसरा जो वर्डिंग एड ऑन हुई है वो ये सेट्स एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। मींस आपका पेशेंट कितने टाइम में डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। कैश का पेशेंट, पैनल का या टीपीए का पेशेंट, डिफरेंट कैटेगरी के लिए आप डिफरेंट बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। और बेंचमार्क कैसे सेट करना है, क्या करना है, ये हम 5th एडिशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं उन क्लासेस में। तो क्वालिटी इंडिकेटर्स की क्लासेस में आपको ये डिटेल मिल जाएगी। तो बेंचमार्क जो है वो सेट करना है और उसको एनालाइज करना है कि भाई अगर बेंचमार्क को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो डिले कहाँ हो रहा है। क्या बिलिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्या मेडिकेशंस रिटर्न में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या डिस्चार्ज समरी प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पर प्रोसेसिंग में डिले है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके हम नेसेसरी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का इंटरप्रिटेशन जी का सेम टू सेम है। जो उसका स्टेटमेंट है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का, उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हुई है, पहले से थोड़ा सा वर्डिंग चेंज हुई है, वो थोड़ा
इफेक्टिव वर्डिंग यूज कर दी है कि ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना है डिस्चार्ज का टाइम और अप्रोप्रिएट बेंचमार्क सेट करना है। करेक्ट। तो ये A to G 12th जो स्टैंडर्ड है आपका 6th एडिशन का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो पहले 5th एडिशन में 13 हुआ करता था। और डिटेल में अगर आपको उससे अच्छे से समझना है तो आप 5th एडिशन की 13 वाली क्लास भी ले सकते हैं, उसको भी आप गो थ्रू करेंगे और इसके साथ कंबाइंड करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।